मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नमाज़ी बनने के टोटके, नमाज के पाबंद बनने के कुछ ट्रिक्स। हम में से बहुत से ईमान वाले ऐसे भी हैं जो नमाज पाबंदी से अदा करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। फजर में आँख नहीं खुलती या और भी वजहात हो जाती हैं। तो आइए हम आपको ऐसे कुछ तरीके बताते हैं, टोटके बताते हैं जिससे आप नमाज़ी बन सकते हैं। नंबर 1, फजर में उठने का तरीका। तो करना ये है, आपको फजर के लिए अलार्म लगाना है। अलार्म इस तरह का लगाइए कि इतनी तेज़ आवाज़ हो कि आपके होश उड़ जाएं। खूब तेज़ आवाज़ का अलार्म लगाना है आपको और उसको अपनी पहुंच से दूर रखना है, यानी बिस्तर के नज़दीक नहीं रखना। ऐसी जगह रखना है कि आपको उसको बंद करने के लिए खड़ा होकर जाना पड़े। फिर जब आप खड़े होंगे और उसको बंद करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आधी नींद फुर्र हो जाएगी, उड़ जाएगी। अलार्म बंद करने के बाद शैतान आपसे बोलेगा कि चलो चलो नरम बिस्तर पर सोते हैं जाकर। ना 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 ना, आपको उसी बात नहीं माननी। आपको पहली फुर्सत में वज़ू करने के लिए भागना है। फिर क्या होगा, वज़ू से आपकी जो बची हुई नींद थी वो भी पतली गली से निकल लेगी और इंशाल्लाह आपकी फजर की नमाज अदा हो जाएगी। नंबर 2, फजर में उठने का एक और तरीका। अगर आपकी आँख अलार्म से भी नहीं खुल रही और फजर कज़ा हो जाती है तो आपको खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आपको करना सिर्फ ये है कि बिल्कुल सोते टाइम अल्लाह से दुआ करके सोना है कि अल्लाह मुझे फजर में सही वक्त पर उठा दीजिएगा, मेरे नमाज कज़ा ना होने दीजिएगा। दिल से दुआ करके सो जाना है। इंशाल्लाह आपकी आँख अलार्म बजने से पहले ही खुल जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है जो मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपकी भी आँख इसी तरह खुल जाएगी और आँख खुलते ही आपको सुस्ती नहीं बरतनी है। पहली फुर्सत में जाकर फटाफट से वज़ू करना है और इंशाल्लाह आपकी फजर की नमाज अदा हो जाएगी। नंबर 3, ये तरीका तमाम नमाज़ों के लिए है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के लिए आपको करना ये है कि आंधी आए, तूफान आए, खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, आपको 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अमल 15 से 30 दिन तक तो करना ही है। नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी और एक दिन ऐसा आएगा कि नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, यानी आप नमाज के पाबंद बन जाएंगे। आपको बिना नमाज के रहना अच्छे नहीं लगेगा। और इसकी एक बात और बताती हूँ। एक शख्स ने उन्होंने भी ऐसा ही करा। वो भी इसी तरह नमाज का पाबंद बनना चाहे और उन्होंने इसी पर अमल करा। वो नमाज को इसी तरह पढ़ने के लिए करते रहे अपना काम। इसी भी तरह उन्होंने चाहा कि मैं अब कज़ा नहीं करूँगा, नमाज पढ़ता ही रहूँगा। तो उन्होंने क्या करा, इसी तरह अमल किया तो उनके पास आई अल्लाह की आजमाइश। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उनको कुछ दिनों के लिए बीमारी में मुब्तला कर दिया। तेज़ बुखार, हाथ पैरों में दर्द, कमज़ोरी की शिद्दत, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तमाम नमाज अव्वल वक्त पर अदा करी और अल्लाह ताला ने अब उनको नमाजी बना दिया। सुभान अल्लाह। नंबर 4, ये तरीका है कि आपकी कोई भी नमाज कज़ा ना हो, उसके लिए आपको कोई तरीका बता रही हूँ। आपको करना ये है, जब भी आपको आपकी नमाज कज़ा हो जाए तो आपको क्या करना है, सदका करना है। अगर दोबारा कज़ा हो तो दोबारा सदका करना है, लेकिन पहले से ज़्यादा। इसी तरह आपको सदक़े की मिक़दार बढ़ानी है। और फिर भी आपकी नमाज कज़ा हो रही है तो आपको एक और काम करना है। आपको खुद से बोलना है कि अगर मैंने खुद दोबारा नमाज कज़ा करी तो आपको सज़ा मिलेगी, यानी मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगा।
اور اگر اس سے بھی نہیں ہو رہا تو آپ کو ایک اور کرنا پڑے گا کام. آپ کو کرنا یہ ہے، اگر آپ کی ایک نماز قضا ہو جائے تو آپ کو 2 رکعت ایکسٹرا نفل پڑھنے پڑے گی بالکل. اور دوبارہ ایسے ہو تو 4 رکعت. ایسے آپ کو رکعت کی مقدار بڑھانی ہوگی. مطلب کسی بھی قسم کی جو آپ اپنے آپ کو اذیت دے سکتے ہیں وہ دینی ہوگی. آپ کی نماز انشاءاللہ اس طرح قضا ہونے بند ہو جائے گی. 5th، یہ جو میں بتائی ہیں سب، یہ صرف انہی کے لیے ہے جو نماز کے پابند سچ میں بننا چاہتے ہیں. ان کے دل میں سچی میں واقعی میں جذبہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. ان تمام طریقوں پر وہی عمل کر سکتا ہے جس کو نماز کا اہمیت پتہ ہو، اس کو ترک کرنے کا نقصان پتہ ہو، تبھی ممکن ہے. ورنہ تو ایسی باتیں سن کر کچھ لوگ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کون اتنی جد و جہد کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اللہ اتنا جذبہ دے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن سکے. آمین یا رب العالمین.